नमस्ते। आज हम 10वीं कक्षा का प्रथम पाठ वास्तविक संख्याएं के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। कक्षा 9 में आपने वास्तविक संख्याओं की खोज प्रारंभ की और इस प्रक्रिया से आपको अपरिमेय संख्याओं को जानने का अवसर मिला। इस अध्याय में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे। यह चर्चा हम धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुणों से प्रारंभ करेंगे। ये गुण हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तथा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांकों की विभाज्यता, जिसे अंग्रेजी में डिविजिबिलिटी कहते हैं, से किसी रूप से संबंधित है। साधारण भाषा में एल्गोरिथम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो जो b से कम है। तो यहाँ पर ये देखना है कि जो शेषफल है उसका नाम r दिया गया है, वह हमेशा से भाजक से कम ही होगा। मुख्यतः इसका प्रयोग HCF परिकलित यानी कैलकुलेट करने में करेंगे। दूसरी ओर अंकगणित का आधारभूत प्रमेय इस प्रकार है। प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं यानी प्राइम नंबर के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे एक संख्या लिए 100 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो हमें प्राप्त होता है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ 100 एक भाज्य संख्या है, इसके गुणनफल में सिर्फ 2 और 5 हैं जो कि अभाज्य संख्या हैं। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का आधार है, उसकी बात करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r हैं जिसमें a बराबर bq प्लस r लिखा जा सकता हो, जहां r शून्य से बड़ा या शून्य के बराबर हो तथा b हमेशा से r से बड़ा होगा, यथा r हमेशा से b से छोटा होगा। मतलब शेषफल हमेशा से भाजक से कम होगा। इस परिणाम की जानकारी संभवतः बहुत पहले से थी, परंतु लिखित रूप में इसका उल्लेख हम अब कर रहे हैं। जैसे 37/5 को हम लिख सकते हैं कि 37 को जब 5 से भाग दिया तो शेषफल 2 मिलता है और भागफल 7 मिलता है, जहाँ 5 भाजक है, 37 भाज्य है, 7 भागफल है और 2 शेषफल है। इसी क्रम में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही सुपरिभाषित चरणबद्ध अनुप्रयोग है। यह तो हुआ इस पाठ के बारे में इंट्रोडक्शन। इसके बारे में इनका प्रयोग, जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। नमस्कार।